खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में एक और वॉर फ्रंट खुला। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। आईडीएफ के 200 फाइटर्स ने हमला किया। ईरान के 4 एटमी, 2 मिलिट्री ठिकाने तबाह। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। इजराइल ने बताया ये हमला जो हमने किया, हमारे पास एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये समय चुनना कंपलसरी हो गया था हमारे लिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था और अब हम पूरा देश एकजुट होकर हमने ये फैसला किया कि हमला करेंगे। और ईरान, अगर आप इस खबर की बात करें तो मेरी जब पीके श्रीवास्तव या गौरव आर्या से बात होती है, दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे ये कहते हैं कि निश्चित रूप से अब ईरान उस तरफ बढ़ चला है कि उसके पास एटॉमिक पावर पजेस करने वाली बात ये इट इज मैटर ऑफ जस्ट वीक्स और मंथ्स में भी, और इसीलिए इसका इलाज अभी आवश्यक है। ये बात इन्होंने अभी एक एपिसोड में हाल के दिनों में कही ही थी और ये हो गया। सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को सुन रहे हो लोग। एक्चुअली दिनेश, ये तो होना ही था। जिस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने ईरान ने इनकी घेराबंदी की थी 3 प्रॉक्सी फोर्सेस के टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, हमास, हुती, हिजबुल्लाह, तो एक बार जब हमास ने अटैक किया इजराइल पर, उसी दिन ये तय हो गया था कि इन तीनों को समाप्त करने के बाद ये जरूर ईरान के पास जाएंगे। इस बीच ईरान आगे बढ़ रहा था अपने एटमी ताकत। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं सर कि वहां पर अगर इतना कि वो इजराइल की न्यूक्लियर फाइल कहीं से ले आए और उसके बारे में वो बता रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, उनको ये नहीं पता चला कि ये करमनशाह, तबरीज, अराक, नतांज, इस्फहान, तेहरान, इतनी सारी जगहें एक साथ टारगेट कर देगा इजराइल। इसके बारे में उनको कहीं से कोई भनक नहीं थी क्या? अगर इजराइल ने ठान लिया दिनेश इनको मारना है, और बीच में आपने देखा वहां पर इनका जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आता है आयरन डोम, जो हम सब जानते हैं, उसमें डेविड स्लिंग भी है, उसमें एरो 1 है, एरो 2 है, और बीच में थर्ड भी आ गया है। अब ये जो हम बता रहे हैं, देखिए तो इन जगहों ये अपने को डिफेंड कर सकते हैं, राइट, और अगर ये अपने को डिफेंड कर सकते हैं तो इनको अटैक कर सकते हैं। तो ये जो है सर अराक, ये नतांज, ये जहां पर ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये थ्रेट वाला, ये न्यूक्लियर थ्रेट वाला, रेडिएशन तो वाला इंपॉर्टेंट एरिया इनका है। नतांज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अराक, ये मेजर गौरव आर्य, आपने कहा कि इट इज नाउ और नेवर फॉर द वर्ल्ड एज फार एज ईरान इज कंसर्न, और ये सुन लिया गया, इसकी गूंज लगता है दुनिया में चली गई। दिनेश, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं काफी समय से कहता चला आया हूँ और मैं करीब 1 साल से कह रहा हूँ, ये एक्चुअली डिले हो गया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जो डील साइन करी थी वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो डील साइन करी थी जिसमें अमेरिका भी था, और फिर जैसा कि सर ने कुछ दिन पहले आपको बताया था ना कि इजराइल गया था और इजराइल ने एक ऑपरेशन के तहत 50,000 कागज उनके उठा के ले आए और कुछ सीडीज उठा के ले आए। तो उसमें असली पॉइंट ये है कि उसके बाद ट्रंप ने 2015 में उस ट्रीटी से ट्रंप वॉकआउट कर गया था। ट्रंप ने बोला कि अब मैं इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, बिकॉज इट इज नॉट, क्योंकि इसमें साफ ये लग रहा है कि ये लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ईरानियंस। राइट। तब से और उसके पहले से इजराइल ये कहता चला आया है कि अगर आप देखिए, अगर आप हमास को रोकना चाहते हैं, हिजबुल्लाह को, हुथियों को रोकना चाहते हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट को अगर आप स्टेबल करना चाहते हैं, तो इसमें असली कलेश की जड़ ईरान है। आपको ईरान को ठोकना पड़ेगा। आज की तारीख में ईरान जितना डैमेज कर रहा है आपको, ये देखिए, ईरान डैमेज कर रहा है और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है, करेगा। ये रेडिकल रेजिम है। इट्स अ डेंजर। अ न्यूक्लियर ईरान इज डेंजर नॉट टू जस्ट द एंटायर वर्ल्ड, इट इज आल्सो डेंजर टू इंडिया। ये केवल दुनिया के लिए खतरा नहीं है, भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि बल्कि इस कार्रवाई, अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं, ये देखिए जरा, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, न्यूक्लियर डील को लेकर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, इजराइल से डील करो नहीं तो तबाही होगी, इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, डील का विरोध करने वाले ईरानी मारे गए, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी बड़ा अजीब प्ले कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब इजराइल ने किया है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जल्दी डील करो, इजराइल के पास खतरनाक हथियार हैं। ये ट्रंप क्यों हर गुजरते दिन के साथ और अबूझ होते जा रहे हैं, मेजर गौरव आर्य? देखिए, सब ऐसा है। मैं आपको साफ सीधी बात बता दूं, जो खतरनाक हथियारों की बात कर रहे हैं, अभी सर ने थर्ड के बारे में बात करा, सर से ये भी पूछिए कि थर्ड दिया किसने उनको। ठीक है, ये जो पेट्रियट 1, पेट्रियट 2, एरो, ये जितने भी सिस्टम्स है ना, आई मीन
लेट्स बी ऑनेस्ट, ये अमेरिका इज द बिगेस्ट आर्म सप्लायर टू इजराइल। पहली चीज ये है, इजराइल खुद भी अपने बनाता है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इजराइल को बहुत ज्यादा हथियार दे रखे हैं अमेरिका ने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप इसमें भी क्रेडिट ले रहा है। जैसे ट्रंप ने बोला था ना, मैंने सीज फायर करवा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी अपना बिल फाड़ रहा है ट्रंप। यहाँ पे भी कह रहा है देखिए आप डील कर लीजिए, अगर आपने इसमें डील हो ही नहीं सकती। ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि इसमें डील हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। आप अगर आज $500 अरब का चेक दे देंगे ना ईरान को और बोलेंगे कि ये $500 अरब है, ईरान तब आपकी बात नहीं मानेगा। उसको पता है कि उसका सर्वाइवल विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। वो इस नहज पर दुनिया को ले चुका है। आज की तारीख में ईरान की मजबूरी बन गई है न्यूक्लियर वेपन्स। आज की तारीख में ये मजबूरी, अब ये अमेरिका को देखेगा किस तरीके से, ईरान किस तरह से पढ़ने। अच्छा, ये भी कह दिया गया है हमारे जितने भी इंटरेस्ट्स हैं इस पूरे इलाके में उनकी तरफ ईरान बिल्कुल देखे भी नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर ये भी कि इसको साइन कर दो, नहीं तो इसके नतीजे बुरे हो जाएंगे। ये क्या दिखाना चाह रहा है अमेरिका? दिनेश, एक बात पक्की है कि इजराइल के पास जो भी हथियार हैं, हाँ। उसमें जो टेक्नोलॉजी है और जो चिप्स हैं, जो कंप्यूट पावर है, वो उन देशों से आती है जिनसे अमेरिका जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जो भी वहां प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा अमेरिकन सहयोग उनके संबंध से होता है। और दूसरी चीज, इनके पास जो जहाज है F-35 जिसको लेकर के वहां गए, उन्होंने अटैक किया है, वो भी अमेरिकन ही जहाज है, क्योंकि ये जहाज नहीं बनाते हैं। और वहां पर इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है, सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं। और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा। और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। यहां प्रतिशोध में जो बोला जाता है उसको आप होते हुए देखते हैं। प्रतिशोध में यह कहा गया था कि ईरान का अब मेजर गौरव आर्या के शब्दों में अब उसकी चूड़ी टाइट करने का वक्त आ गया है, बल्कि देर हो रही है और ये चूड़ी टाइट हो गई। अब पीके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये आप सोच रहे हैं कि अगर ये दिस फार नो फर्दर, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे ये लंबा चलने वाला कैंपेन है। और एक बात और मुझे याद आ रहा है, एक पहलवान, मेजर गौरव आर्या, एक पहलवान मुझे याद आ रहा है, वो दूसरे पहलवान की छाती पे चढ़ा हुआ था, उसको मार भी रहा था और रो भी रहा था। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा इसलिए ये मार इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे खुंदक है, रो इसलिए रहा हूं कि अगर ये उठ गया तो मेरे को मारेगा बहुत। ये अगली खबर आपको बता रहा हूं, इजराइल के हमले में ईरान में बड़ी तबाही हुई है। IRGC के ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, इसके कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी मारे गए। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की भी मौत। अटैक में 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरानी मीडिया का ये दावा, ये जोड़ तो बहुत बड़ा है ईरान के लिए, बहुत बड़ा। इन्होंने यही नहीं मारा, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मारा, साइंटिस्ट को मारा, और आपकी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है उस फैसिलिटीज को मारा। अगर आप देखें तो ये तितरफा मार पड़ी है कि जहां आप बना सकते हैं उसको मार दिया, जो कंट्रोल करते हैं उनको मार दिया, जो साइंटिस्ट हैं उनको भी मार दिया। तो पूरा जो टॉप शीर्ष नेतृत्व हम बोलते हैं, तीनों वर्टिकल